अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियों में से वमिन आयातिही, ये निशानियां हैं अल्लाह की निशानियों में से, अन खलक़ लकुम, के उसने बनाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, के उसने बनाया तुम्हारी ही जिन्स से, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। कि निशानियां गए उसकी निशानियों में से, कौन सी निशानियां मोमिनो, कि उसने बनाया तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की जिन्स से ही इंसान के लिए जोड़ा बनाया। ये अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, मोमिनो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ही जिन्स से इंसान के लिए जोड़ा बनाया। मगर याद रखिए मुसलमानों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ने सिर्फ एक इंसान को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अगर इंसान को पैदा फरमाया तो वो कोई और नहीं, वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका ठिकाना, उनका मस्कन जो बनाया वो कोई और नहीं बल्कि जन्नत बनाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा कर जन्नत में दाखिल कर दिया। ए आदम तुम जन्नत में रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहने लगे। मोमिनो, जन्नत का नाम इतना प्यारा है कि नाम सुन के दिल में चल जाता है, तो कसम खुदा की वहां का ठिकाना कितना प्यारा होगा। जन्नत का नाम हम सुनते हैं तो मचल जाते हैं। जन्नत का नाम हम सुनते हैं तो मचल जाते हैं। जन्नत की रिहाइश कितनी आसान होगी, कितनी खूबसूरत होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रह रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, दुनिया की 80 से अच्छी जगह को तलाश कर लो, दुनिया के हर खित्ते को तलाश कर लो, हर चमन को तलाश कर लो, हर बागात को तलाश कर लो, दुनिया की सारी नेमतों को इकट्ठा कर लिया जाए तो जन्नत की अदना नेमत का मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती। बताओ कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसी जगह पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। हर कोई जन्नत की ख्वाहिश रखता है कि मौला हमको जन्नत अता फरमा, हमको जन्नत अता फरमा। मगर वहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, वहाँ पर रह रहे हैं। फिर कह रहे हैं परवरदिगार आलम तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता। सरात मोहतरम, गौर करने का मकाम है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मौला तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अज़ली इल्म से पहचान लिया मेरा खलीफा क्या चाहता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हल्का सा नींद का गलबा हुआ। कब हुआ? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए आदम अपनी बाईं पसली पर हाथ फेरो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बाईं पसली पर हाथ जैसे ही फेरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद का गलबा हुआ। उनकी आंख कुछ देर के लिए लग जाती है। कसम खुदा की मोमिनो, जैसे ही नींद से बेदार होते हैं, होने के बाद में देखते हैं तो हजरत हव्वा फौरन हाजिर हैं। हजरत हव्वा हाजिर हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अनफुसकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसे सुकून हासिल करो, सुकून हासिल करो। क्यों बनाए जी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़ा क्यों बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब जन्नत में दिल नहीं लगा तो हजरत हव्वा को पैदा फरमाया ताकि मेरे नबी का, मेरे आदम का, मेरे खलीफा का दिल लग जाए। उनके सुकून के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया गया। बात समझ में आ रही है? सिर्फ कुरान की ही रूह से बता रहा हूं मैं। कुरान की तफसीर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लितस्कुनु इलैहा, हमने इंसान के जोड़े बनाए ताकि वो उससे सुकून हासिल करें। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल बहलाने के लिए, उनके सुकून के लिए हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा फरमाया। किस लिए पैदा फरमाया? ताकि मर्द के दिल को सुकून मिले, मर्द के दिल को सुकून मिले, इसलिए औरत को पैदा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मगर आज का माहौल क्या है? जब हमारा जोड़ा बन जाता है, इंसान और ज्यादा उलझनों में फंसता चला जाता है। अब सुकून हासिल नहीं हो रहा, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो चुका है। सुकून नहीं मिल पा रहा जोड़ा होने के बावजूद। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने जोड़ा बनाया इसलिए कि ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो, मगर इंसान उलझनों में पड़ जाता है, उसका चैन सुकून उजड़ता चला जाता है। हज़रात मोहतरम, तो लोगों, हमने अपने मुआशरे में तब्दीली करनी शुरू कर दी। कौन सी तब्दीली शुरू कर दी मोमिनो? हमने शरीयत मुताहरा पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने दीन पर अमल करना छोड़ दिया है, ताकि इस सुन्नत को अदा करने के बाद में, जोड़ा मिलने के बाद में हमें सुकून हासिल नहीं होता। सबक हासिल करो इसी कुरान की रूह से। कसम खुदा की मोमिनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हव्वा को देखा तो हाथ लगाना चाहा। हजरत हव्वा को देखा तो हाथ लगाना चाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, नहीं 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 हजरत आदम, तुम हाथ नहीं लगाओगे जब तक कि तुम निकाह ना कर लो। अच्छा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हव्वा को पैदा ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए किया था, तो फिर ये निकाह कहां से आया? निकाह कहां से आया? इससे मालूम हुआ लोगों, अगर तुम किसी को अचानक में अगर देखो, अचानक से मुराद ये है अगर गैर महरम अगर तुम्हारे सामने आए तो बगैर निकाह के उससे कलाम भी मत करो। गैर महरम से कलाम करना शरीयत में जायज नहीं। मगर आज क्या होता है लोगों,
हमने कि अपने मुआशरे को बदलना शुरू कर दिया, दीन से हटकर हमने जो है अपने अंदर खामियां पैदा कर दी, हमने दीन पर अमल ही नहीं किया। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बगैर निकाह के तुम करीब मत जाना, बगैर निकाह के तुम इनसे कलाम ना करना। कसम खुदा की मोमिनो, कभी हमने अपने गिलेवान में झांक कर देखा कि जब रिश्ते की बात शुरू हो जाया करती है, हमारी मंगनी हो जाया करती है, सबसे पहले हम मोबाइल अपनी ससुराल के अंदर भिजवाया करते हैं। अगर मोबाइल भी नहीं भिजवाया तो वहां पर मोबाइल मौजूद होता है, निकाह हुआ ही नहीं है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। रिश्ता तो निकाह के बाद ही जुड़ा करता है। कसम खुदा की मोमिनो, अभी तो तेरे लिए वो गैर महरम ही है, तो तेरी मोबाइल पे बात करना कैसा। हम बात करना शुरू कर देते हैं, लड़का लड़की आपस में खूब गुफ्तगू किया करते हैं, मोबाइल पर रातों दिन बातें हुआ करती हैं। क्या मोमिनो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या उनका रिश्ता जुड़ गया? नहीं, जब तक निकाह नहीं होता रिश्ता नहीं जुड़ता। निकाह से पहले वो गैर महरम ही रहा करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हमने गैर महरम से पहले ही से ताल्लुक शुरू कर दिया तो हमारे निकाह की बरकतें ज़ाइल हो जाती हैं, हमारी निकाह की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। हमने हराम कारी तो पहले शुरू कर दी, हमने हराम काम तो पहले शुरू कर दिया। नेक काम करने का इरादा किया था मगर पहले हमने हराम काम करना शुरू कर दिया, तो फिर हमारे इस निकाह से कैसे सुकून हासिल हो सकता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, लितस्कुनू इलैहा, हमने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। हमने सुकून को तबाह बर्बाद कर दिया। किस वजह से? ये हराम काम जो हमने नेका में शुरू कर दिया। जी, बहुत अच्छा इशारा। ये हराम काम जो हमने शुरू कर दिया। हज़रात मोहतरम, अब तो ऐसा होता है कि अगर बारात चली जाती है तो वीडियो बनती है, वीडियो। अभी निकाह हुआ भी नहीं है, बाइक पर पीछे बिठाकर बेटी को जो है वो लड़की को, अभी निकाह नहीं हुआ है, बाइक पर पीछे बिठा दिया, चलता जा रहा है। क्या हो रहा है? वीडियो बन रही है। निकाह तो बाद में होना है जनाब, पहले वीडियो की रस्म अदा की जा रही है। तो ये निकाह हमें सुकून हासिल करेगा? ऐसे निकाह सुकून हासिल नहीं कर सकते। अरे मोमिन, ओ ये रिश्ता वो रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने सुकून के लिए जोड़े बनाए और उसमें आपस में एक दूसरे में मोहब्बत और उल्फत भी रखी है। वजअल बैनकुम, आपस में बनाया, मवद्दतन व रहमा, उल्फत और मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिश्ते के अंदर रखा। कैसी मोहब्बत और उल्फत को रखा? अगर शोहर की तबीयत खराब होती है, उसे कोई तकलीफ हुआ करती है, दूसरी तरफ बीवी के आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई देते हैं। इधर अगर बीवी की तबीयत खराब होती है, उधर शोहर की आंखें अश्कबार हो जाया करती हैं। ये दो लफ्जों से रिश्ता जुड़ा हुआ इतना अनमोल रिश्ता हो जाता है। कसम खुदा की, तकलीफ एक को होती है, दोनों परेशान होते हुए नजर आते हैं। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, हमने आपस में इनमें उल्फत और मोहब्बत रखी है। जीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर हमें सुकून नहीं मिल रहा। इन रिश्तों से क्यों नहीं मिल रहा? लोगों, हमने ये निकाह की रस्म को जो है हमने शरीयत से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। शरीयत के मुताबिक हमने अपने निकाह को किया ही नहीं, जिसकी वजह से हमें सुकून हासिल नहीं होता। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि हमने मज़हब इस्लाम के सांचे में ढलकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा ही नहीं है।